ताजमहल, इसका नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद एक खूबसूरत सफेद इमारत या फिर एक अमर प्रेम कहानी। हाँ, ये वो सब कुछ तो है ही, पर उससे कहीं कहीं ज्यादा भी है। ये एक ऐसी दास्तान है जो महाद्वीपों और सदियों को पार कर जाती है, और आज हम इसके कुछ राज खोलने वाले हैं। देखिए, इसकी खूबसूरती पर तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन जो चीज इसे वाकई में एक शाकार बनाती है वो इसकी दीवारों में छिपी कहानी है। ये सिर्फ संगमरमर और पत्थर की बात नहीं है। ये जुनून, दिल टूटने और इंसान की कारीगरी की उस अविश्वसनीय ताकत के बारे में है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो क्या चीज है जो एक सुंदर इमारत को एक अमर, एक टाइमलेस मास्टरपीस में बदल देती है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। आइए इस मशहूर संगमरमरी नकाब के पीछे की परतों को हटाएं और जानें कि ताजमहल सिर्फ एक मकबरा क्यों नहीं है, ये अपने आप में एक अजूबा है। देखिए, हर महान कृति के दिल में एक बहुत ही ताकतवर जज्बा होता है, और ताजमहल भी कुछ अलग नहीं है। हमारी कहानी एक ऐसी ही मोहब्बत से शुरू होती है, मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी सबसे अजीज बेगम मुमताज महल के बीच। 2 दशक, पूरे 20 साल और 20,000 से भी ज्यादा कारीगर। जरा सोच कर देखिए, ये कोई मामूली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था। ये एक बादशाह के गम का, उसके प्यार का एक जीता जागता इजहार था। यहां रखा गया हर पत्थर, हर एक नक्काशी उनके उस अटूट प्रेम का सबूत है। तो ये तो हुई क्यों की बात। अब आते हैं कैसे पर। मतलब वो कौन सी वास्तुशिल्प या आर्किटेक्चरल जीनियस थी जिसने ताजमहल को दुनिया की सबसे अलग और खास इमारतों में से एक बना दिया? समरूपता, सिमेट्री, यही वो सीक्रेट है, वो खुफिया मसाला जो ताजमहल को देखने में इतना सुकून देता है। हर चीज, हर एक चीज पूरी तरह से बैलेंस्ड है, एक परफेक्ट आईने की तरह, जो मन में एक शांति और सद्भाव की भावना पैदा करती है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, नहीं, ये एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक था। चमकते सफेद संगमरमर के मकबरे को गहरे लाल बलुआ पत्थर की इमारतों से घेरकर आर्किटेक्ट्स ने एक हैरत अंगेज कॉन्ट्रास्ट बनाया। ऐसा लगता है मानो मकबरा खुद सेंटर स्टेज पर खड़ा हो और अपनी चमक से सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा हो। ये सिर्फ छोटे मोटे डिजाइन के फैसले नहीं थे, नहीं, ये उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी थे। मकबरे को गार्डन के बीच में रखने के बजाय उन्होंने उसे पीछे की ओर बनाया, जिससे एक गहराई और भव्यता का एहसास होता है। और वो 4 मीनारे, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, वो इस इमारत को एक लुभावनी 3 डायमेंशनल क्वालिटी देती हैं। ठीक है, तो बड़े प्लान की तो बात हो गई। अब जरा उन लोगों पर गौर करते हैं जिनके हाथों ने इस सपने को हकीकत में बदला। उन अविश्वसनीय इंसानी हाथों पर जिन्होंने इस विजन को पत्थर में तराशा। ये एक तरह का ग्लोबल टीम वर्क था, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। सोचिए, पूरे मुगल साम्राज्य, सेंट्रल एशिया और ईरान से बेहतरीन कारीगरों को सिर्फ इस एक अविश्वसनीय प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आगरा लाया गया था। ये हुनर का एक सच्चा संगम था। पर्चनकारी, यही वो नाजुक कला है जो ताजमहल के संगमरमर में जान डाल देती है। जरा कल्पना कीजिए कि कीमती पत्थरों के छोटे छोटे चमकीले टुकड़ों को संगमरमर में कितनी बारीकी से जड़ा गया होगा, जिससे ये हैरान कर देने वाले डिजाइन बने हैं। वाकई कमाल है। और इस विशाल इंटरनेशनल टीम के केंद्र में एक शख्स था, मास्टर आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी। यही वो इंसान थे जिन्हें बादशाह के सपने को एक ठोस हकीकत में बदलने का काम सौंपा गया था। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि इस इमारत की बाहरी खूबसूरती के पीछे इसकी सजावट में कुछ गहरे मतलब और कई राज भी छिपे हैं। ये जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग दिख रही है, ये हमें सेंट्रल कमरे के डिज़ाइन की एक झलक देती है। लेकिन ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक राज का सुराग है जो इसके अंदर छिपा हुआ है। और ये रहा वो राज, जिन खूबसूरती से तराशी गई कब्रों को आज हजारों लोग देखते हैं, वो असल में सिर्फ दिखावे के लिए हैं। असली कब्रें तो नीचे एक छिपे हुए तहखाने में है, दुनिया की नज़रों से एकदम महफूज। ये शाही मुगल परंपरा का हिस्सा था जो शासकों की आखिरी आरामगाह की हिफाजत करता था। ताजमहल की दीवारों पर खिला हर फूल एक कहानी कहता है। वो सिर्फ सजावट नहीं है, वो धरती पर स्वर्ग के बाग को दिखाते हैं। जैसे लाल फूल जिंदगी और मौत के चक्र को दर्शाते हैं, तो वहीं पीले फूल गम के बाद नई उम्मीद और पुनर्जन्म का वादा करते हैं। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर आज के दौर में इस विश्व विरासत को बचाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, चलिए देखते हैं। साल 1983 में दुनिया ने आधिकारिक तौर पर वो माना जो हम हमेशा से जानते थे,
कि ताजमहल सिर्फ भारत का खजाना नहीं है, ये पूरी इंसानियत की अमानत है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका संरक्षण पक्का हो गया। यूनेस्को ने इसे परफेक्ट हार्मनी और एक्सीलेंट क्राफ्ट्समैनशिप कहा। आसान शब्दों में कहें तो ये एकदम परफेक्ट है। ये उन सभी चीजों को एक साथ लाता है जिनकी हमने अभी बात की है, वो बैलेंस, वो कलात्मकता और वो दिल थाम लेने वाली खूबसूरती। और इसकी सुरक्षा दो सीधी सादी बातों पर आधारित है, इंटेग्रिटी और ऑथेंटिसिटी। इसका मतलब है ये पक्का करना कि स्मारक पूरी तरह से सुरक्षित रहे और कोई भी मरम्मत उसकी असल भावना और डिजाइन के साथ ही की जाए। ये बिल्कुल समय में एक शाकार को सहेज कर रखने जैसा है। तो अगली बार जब ताजमहल की कोई तस्वीर नजर आए तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये एक अमर प्रेम कहानी है, इंसानी सोच की एक मिसाल है और एक सल्तनत की ताकत का प्रतीक है। ये सब एक शानदार शाहकार में सिमटा हुआ है। तो आखिर ये है क्या? अमर प्रेम का प्रतीक या शाही ताकत का एक भव्य प्रदर्शन? शायद ताजमहल की असली प्रतिभा यही है कि ये किसी तरह बड़ी खूबसूरती से दोनों ही है, और यही बात इसे हमेशा के लिए अमर बना देती है।